का मर्द मुजाहिद सलाहुद्दीन अय्यूबी को पैदा कर दिया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी उस कमबख्त के कहे हुए कुछ ही साल गुजरे थे। हजरत सलाहुद्दीन 1187 ईस्वी में इस्लाम का परचम लेकर के मस्जिद अक्सा के ऊपर खड़े हैं और आवाज दे रहे, कहां गया कमबख्त? मोहम्मद को आने की जरूरत नहीं, मस्जिद अक्सा की फतह के लिए उनका अदना गुलाम आ गया है। नारे बेटा है एक बादशाह का, नाम है सैयद अशरफ। क्या बात है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बाप के हाथ में सल्तनत है, लात मार दी, ठोकर मार दी, सुलूक का रास्ता इख्तियार किया और सिमनान से चलते चलते कछोचा। मैंने कहा, है मेरे इमाम, ए मेरे मखदूम जहांगीर अशरफ समनानी, क्या आपको बादशाहत की परवाह नहीं? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या आपको जाहो अशमत की परवाह नहीं? अरे बादशाहत कौन नहीं करना चाहता? आज बादशाहत की लड़ाई है, सारी दुनिया लड़ रही है कि मैं बादशाह है तारिके सल्तनत। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तेरे कदमों पे एक एक सुन्नी की जान कुर्बान। क्या तुझे जाहो हशमत पसंद नहीं? कहा कि जाहो हशमत उसे पसंद हो जो दुनियादार हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मैं तो अपने बाप दादा की घुट्टी में ये पिया कि उन्हें जाना। सुभान अल्लाह वाह वाह उन्हें जाना, वाह 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 वाह, उन्हें जाना। क्या बात है। अल्लाहू अकबर। चलते चले सुभान गए, अल्लाह। चलते चले गए, चलते चले गए। 13वीं सदी हिजरी का आखिर है और मोहल्ला है सौदागरान का। क्या बात है, सुभान मोहल्ला है सौदागरान का, मस्जिद है आला हजरत। सुभान अल्लाह। मुसल्ले पे बैठा है नकी का बेटा, कलम हाथ में है, चारों तरफ से हासिदीन की यलगार। मैंने कहा, इमाम बाप भी जमींदार, दादा भी जमींदार, क्या जरूरत है लड़ने की? जी जी। क्या जरूरत है कलम उठाने की? चले जाएं ना, कमरा बंद करके जैसे और हजरत बैठे हैं आप भी बैठ जाएं ना। क्या आपको जान की परवाह नहीं? तो चमकते हुए कलम ने, वक्त के मुजद्दिद ने कहा, अरे जान की परवाह वो करे जिसकी हो, हमने तो ये जाना कि उन्हें जाना। सुभान अल्लाह वाह 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 वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। इमरजेंसी का दौर है, बेशक बेशक, इमरजेंसी का दौर। तवज्जो चाहूंगा, हुकूमत कह रही है नसबंदी को जायज कर दो। बोल मैं रहा हूं, जिम्मेदारी मेरी है। जी जी बेशक। हवाला भी मेरे पास है, मकाला भी मेरे पास है। हम जो बोलते हैं वो छुपता नहीं, छपता है। बेशक बेशक। कांग्रेस की हुकूमत कह रही है कि जायज कर दो, लेकिन वो बारगाहे रज़वियत का नजर करदा परवरदा मुस्तफा रजा खान कलम उठाता है। सुभान अल्लाह। कलम उठाता है, लिखता है कि अरे एक हुकूमत नहीं, 1000 हुकूमतें इकट्ठी हो जाए, लेकिन अहमद रजा के बेटे का कलम नहीं खरीद सकते। बेशक वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने मुअज़्ज़मी, फैज़ाने हुजूर मखदूम सिमना, फैज़ाने हुजूर गाज़ी दौरा, हज़रत अल्लामा सैयद मुफ्ती रिहान मियां साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। हमने देखा था कि वक्त के सारे मुफ्तियों के कलम बिक गए थे। यहीं से शुरू किया था, यहीं खत्म करूंगा। यहीं से शुरू हुआ था, यहीं खत्म। सारे मुफ्तियों के कलम, सारों का मतलब ऐसा नहीं कि सारे सुन्नियों के कलम, लेकिन सब सुन्नी भी तो बोलने वाले नहीं होते ना। वो रज़वी कछार का शेरे नर ही था,
जो बाबांगे दोहल कह रहा था अल्लाहु अकबर कबीरा, नसबंदी हराम है, नसबंदी हराम है, नसबंदी हराम है। मैंने कहा है मेरे इमाम के बेटे, ए मुफ्ती आजम, क्या आपको जान की परवाह नहीं? रज़वी रंग में ढल के नकी का पोता बोला, अरे मौज़मी, जान उसको प्यारी हो जिसकी हो। हमने तो ये जाना कि उन्हें जाना, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हमने तो ये जाना कि उन्हें जाना। वाह वाह। 15वीं सदी की इब्तिदा है, वही रजा का मोहल्ला है। खूने जिगर पिला रहा हूं, आपकी तवज्जो चाहूंगा। अगर आप मेरा साथ देंगे तो मुझे सुकून होगा। ये तो सब सुन रहे हैं माशाअल्लाह, सब सुन रहे हैं। हाथ खड़ा करके बताओ कौन कौन नहीं सुन रहा। अच्छा, सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे जी, हैं, बहुत होश में। सुभान अल्लाह, है ना? अल्लाह आप सबको सलामत रखे, वरना हाथ खड़े करने के चक्कर में कान डाउन हो जाते हैं। इतना हैंड फ्री कर दिया, हाथ उठवा उठवा के। आपको अल्लाह सलामत रखे, सलामत रखे। मैं बोल नहीं रहा हूं, मुझे बुलवाया जा रहा है। और अल्लाह उन बारगाहों को सलामत रखे जहां से मुझे मिल रहा है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वही सौदागरान का मोहल्ला है। उसी अहमद रजा के कबीले का एक फर्दे फरीद इस दुनिया से चला गया। लोग जनाजे में शिरकत करने के लिए लाखों की तादाद में, और बारिश हो रही है। लोग कुछ तो हैं घुटनों तक डूबे हुए पानी में, और कुछ हैं कमर तक डूबे हुए पानी में। बेशक बेशक। मैं आसमानी बातें करने का कायल नहीं, जमीनी बातें हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, यहां बैठे हुए सबने देखा। जी बेशक। कतार अंदर कतार, हजारों की भीड़ पानी में खड़े हुए हैं। मैंने कहा क्या है दीवानों, तुम्हें जान प्यारी नहीं? कहा कि हम उस आका के बेटे के जनाजे में आए हैं जिसने ये कहा था कि उन्हें जाना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने जब उनकी ये बोली सुनी, मैं चलता चला गया, चलता चला गया, और हुजूर ताज शरिया अख्तर रजा खां किबला के सराहने जाके खड़ा हो गया। और मैंने कहा कि वक्त के ताज शरिया, ये दीवानों की सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये दीवानों की भीड़, ये लाखों का मजमा। कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने आपको देखा भी नहीं, लेकिन फिर भी इतनी दीवानगी। आखिर क्या पिला दिया था इन्हें? तो उसी जनाजे से आवाज आई, मौज़मी मेरी जिंदगी भर का वतीरा है कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने हुजूर मखदूमे सिमना, फैजाने मुअज़्ज़बी, शहजाद गाने आले रसूल, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। नौजवानों, तुम्हारे लब पर यही नारा हो, उन्हें जाना। बोलो, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, ये जिंदगी भर का वतीरा। उलमा तवज्जो फरमाए, किसी को पढ़ाने के लिए, किसी को पढ़ाने के लिए हमारे असलाफ ने दो तरीके रख दिए। एक दरसगाह, एक जलसागाह। बहुत सारे ऐसे हैं जो दरसगाह में नहीं पहुंच सकते, तो उन्हें जलसागाह में पढ़ाया जाए। हम उस नबी के मानने वाले हैं, उस नबी के मानने वाले हैं जो सिर्फ दरसगाह में नहीं पढ़ाता, जलसागाह में नहीं पढ़ाता, बल्कि वो मक्तल को भी मदरसा बनाता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। तुम्हारे उठने वाला हर कदम
ऐसा होना चाहिए कि हर कदम से इश्क रिसालत की बू आए, और दुनिया में रहने का यही सिस्टम अपने अंदर बना लो कि तुम्हें पहचानने के लिए अलग से कैमरे और ड्रोन की जरूरत ना पड़े, सीसीटीवी की जरूरत ना पड़े, तुम्हें लोग चेहरे से पहचान लें। ऐसे बन जाओ, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, ऐसे बन जाओ, ऐसे बन जाओ, ऐसे बन जाओ कि लोग तुम्हें देख करके ये कहने लगे कि ये रसूलुल्लाह का आशिक आ रहा। मेरी बात हो सकता है आपको कड़वी लगे, एक बात कहना चाह रहा हूं। अरे यूसुफ साहब, उलमा की इजाजत हो तो बोले देता हूं। जी इरशाद, यहां तक आ गए, यहां तक भी निकलवा दो। जी जी जी, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। देखो, अपने घरों में पीरों का चर्चा कम करो, अपने रसूल का चर्चा ज्यादा करो। सुभान अल्लाह, सही बात बता रहा हूं। हालांकि मैं भी पीर हूं, ये हजरात भी पीर हैं, शहजादगान हैं, हम सब के सरों के ताज हैं। रसूल, मैं ये नहीं कर रहा हूं खत्म कर दो, रसूलुल्लाह का जिक्र ज्यादा करो। ईमानदारी से बताओ, ये सब उलमा तकरीर करते हैं, अभी 11वीं शरीफ निकली है, हजरत गौसे पाक तकरीर फरमाया करते थे, 70,000 का मजमा हुआ करता था, जितनी आगे वाले को आवाज आती थी उतनी पीछे वाले को। लेकिन कोई ये क्यों नहीं बताता कि हजरत गौसे पाक तकरीर क्या करते थे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बताएं, अगर यही वतीरा जो आजकल जलसों का है कि मैं अपने पीर की, वो अपने पीर की, दे दबादब, कसम खुदा की अगर ये हमारे असलाफ ने किया होता तो दीन यहां तक नहीं आता। या तो हजरत अबू बकर और उनके बाद उमर पे खत्म हो गया होता, हजरत उमर सिर्फ अबू बकर का करते, और तलहा और जुबैर खुलफाए राशिदीन का करते। यहां तक आया है, यहां तक आया है। उसकी वजह यह है मेरे प्यारों कि इसलिए कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया। इसलिए अपने घरों में देखो इर्तिदाद का माहौल, हमारे घर की बेटियां पर्दे में रहने के बावजूद भी मुर्तद हो रही हैं। इसलिए जरूरी है कि अपने बच्चों को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, फातिमातुज़ ज़हरा का पर्दा सिखाओ, अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, असहाबे किराम की मोहब्बत सिखाओ। और इस अंदाज से, इस अकीदे के साथ अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। याद रखो, याद रखो। मैं अब आगे चल गया हूं। जिस तरह से इंसान को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन खत्म, इंसान खत्म, बिल्कुल ऐसे ही पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। अगर मैं गलत हूं तो फौरन टोक सकते हैं उलमा। जितनी जरूरत इंसान के जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की है, उससे भी कहीं ज्यादा जरूरत है मदारिस की। ऑक्सीजन खत्म, इस इंसान खत्म, मदरसे खत्म, दीन खत्म, दीन खत्म। यही तो वजह है लोग इन्हीं दरो दीवार के पीछे पड़ गए, पीछे पड़ गए। इन्हें खत्म करो। देखो ना बुखारा की सरजमीन, जहां की सरजमीन पर अल्लाहु अकबर कबीरा इमाम बुखारी जैसा इमामुल मुहद्दिसीन पैदा हुआ, लेकिन वहां से मदरसे खत्म, नाम लेने वाला नहीं इमाम बुखारी का। इसलिए कि मदरसे ये तुम्हारे बच्चों की अकीदों के जामिन है। बोले ना अगर मैं सही बोल रहा हूं। बेशक वो मदरसे ही से तो डरते हैं, बेशक यही डर तो खा रहा है। आज से 800 साल पहले जब कमबख्त यहूदियों ने बैतुल मुकद्दस पे कब्जा किया था, तो एक पोप ने खड़े होकर कहा था, कहां है मोहम्मद और कहां है उनके आशिक? अगर हिम्मत है तो हमसे छुड़ा के दिखाएं, छुड़ा के दिखाएं। अभी ये जुमला
कहकर के खामोशी हुआ था। अल्लाह का करम कि हजरत नजमुद्दीन अय्यूब के घर में हजरत गौसे पाक की सरपरस्ती में अल्लाह ने उस वक्त का मर्द मुजाहिद सलाहुद्दीन अय्यूबी को पैदा कर दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी उस कमबख्त के कहे हुए कुछ ही साल गुजरे थे। हजरत सलाहुद्दीन 1187 ईस्वी में इस्लाम का परचम लेकर के मस्जिद अक्सा के ऊपर खड़े हैं और आवाज दे रहा है, कहां गया कमबख्त? मोहम्मद को आने की जरूरत नहीं, मस्जिद अक्सा की फतह के लिए उनका अदना गुलाम आ गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान सहाबाए किराम, फैज़ान औलियाए किराम, फैज़ान मुअज़्ज़बी, फैज़ान हुजूर मखदूम सिमना, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। हजरत सलाहुद्दीन की ललकार है। पोप घबरा गया। अब एक एक जुमले पे तवज्जो। घबरा गया कि ये ललकार किसी यूनिवर्सिटी से फारिग होने वाले की नहीं हो सकती, किसी कॉलेज से निकलने वाले की ये दहाड़ नहीं हो सकती। पता करो ये ललकार किसकी है, कहां से पढ़ के आया है। जब टटोल निकाली तो अल्लाह अकबर, मदरसा कादरिया से फारिग तहसील हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी, पढ़ाने वाला अब्दुल कादिर नहीं कारी साहब, मैं इस तरह से कहूंगा, पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन, पढ़ाने वाला मुहियुद्दीन और पढ़ने वाला सलाहुद्दीन। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। वक्त बदला, फैजान बरस रहा, वक्त बदला, दरो दीवार भी बदले, लेकिन मदरसे का मिजाज नहीं बदला। मदरसे का मिजाज नहीं बदला। मैं बहुत लंबा चौड़ा नहीं बोलने वाला, मैं बस मुख्तसर आता हूं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर अंग्रेजों का साम्राज्य और अंग्रेजों के खिलाफ फतवाए जिहाद देने वाला अल्लामा फजले हक खैराबादी, मैं बोल रहा हूं, बस साथ दो। लोग अंग्रेजों ने कहा कि आखिर ये कौन, ये यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले की ललकार नहीं हो सकती, ये आखिर कौन? अल्लामा फजले हक खैराबादी एक मदरसे का मर्द मुजाहिद। समझते रहना मदरसा कितना जरूरी है। अशफाकुल्लाह से लेकर के वीर अब्दुल हमीद तक, टटोलो टटोलो सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। हम शहादत के मुनकिर नहीं, हम शहादत के मुनकिर नहीं। अशफाकुल्लाह खां से लेकर के और सुभाष चंद्र बोस तक इस जमीन पर हर एक का खून शामिल है। अंग्रेजों के साम्राज्य से छुटाने के लिए हमारे इस हिंदुस्तान पर रहने वाले हर फर्द का खून शामिल है। तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह करे मेरी बात आप सबके समझ में आए। तवज्जो चाहूंगा, याद रखना, ये चाहे सुभाष चंद्र बोस हो या वीर अब्दुल हमीद हो, ये किसी अंग्रेज के कॉलेज से निकले हुए नहीं, ये धार्मिक संस्था से निकले हुए हैं। इनके दिल में वतन की मोहब्बत, और जिसके दिल में वतन की मोहब्बत होती है वो गर्दन तो दे सकता है, वतन का नामूस नहीं दे सकता। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद। बहुत खूब बहुत खूब, क्या कहने हजरत, जवाब नहीं जवाब नहीं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हिंदुस्तान के नाम पे नारा तो लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान। ललवारे की सरजमीन पर आने वालों और यहाँ पर रहने वालों, सुनो, वक्त बदला, दरो दीवार बदले, लेकिन मदरसे का मिजाज नहीं बदला। फर्क इतना है कि कल पढ़ाने वाला अब्दुल कादिर था, आज पढ़ाने वाला कादरी है। इसलिए तो मेरे इमाम ने कहा था कादरी कर। मेरे इमाम का हर जुमला आबे जर से लिखने, बेशक बेशक, कादरी कर, कादरी रख, कादरी जो में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। रंग बदला, मिजाज बदला, मिजाज पर मौलायत तारी हुई तो मेरा इमाम बोला, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कहां गए वो नालायक जो कहते हैं आला हजरत ने सैयदों का एहतराम नहीं किया। अभी सितंबर के महीने में अल्हम्दुलिल्लाह माहनामा आला हजरत में मेरा एक मजमून भी शाया हुआ है, जिसमें मैंने एक दिमाग के पागल को जवाब दिया था। फेसबुक पर भी है और अल्हम्दुलिल्लाह जो बोला है वो छपा भी है। हमसे करो बात, वक्त फिक्स करो, टाइम फिक्स करो। अगर तरद्दुद है कि आला हजरत ने सादात का एहतराम नहीं किया, अगर आप अपने दावे में पक्के हैं, मैं बात करने को तैयार हूं। वक्त फिक्स करो, वक्त फिक्स करो, टाइम फिक्स करो, जहां चाहो आओ, किराया भी मेरा। आने जाने का किराया भी। अब सुनो, तवज्जो चाहूंगा आपकी, तवज्जो चाहूंगा। जलसा हुआ, जलसे में मेहमान आना शुरू हो गए। जनाब नफीस अख्तर साहब अल्लाह इन्हें सलामत रखे, और जितने भी मुदर्रिसीन हजरात हैं, यहाँ के उलमा इकराम हैं, आप तमाम सलामत रखें। मिसाल दे रहा हूं, एक साहब आए गाड़ी से, जनाब नासिर हुसैन साहब किबला जगह पे बैठे रहे, उठे नहीं अपने। इतनी देर में एक दूसरे साहब भी आ गए। वो आए अपनी पजौरों से, जनाब नफीस अख्तर साहब जगह पर बैठे रहे, जमे रहे, उठे नहीं। लेकिन एक फटे पुराने कपड़े पहनकर, टूटी हुई चप्पलें पहनकर एक बुजुर्ग आ गया। जनाब नासिर हुसैन साहब अपनी मसनद छोड़ करके भागे, हाथ को चूमा, चप्पलों को हाथ में लिया। मैंने कहा जनाब ये कैसा, फार्चूरन वाले की इज्जत नहीं, पजेरों से आने वाले की इतनी इज्जत नहीं, लेकिन इन बूढ़े साहब फटी हुई चप्पलें, फटे हुए कपड़े। तो कहा कि हजरत ये सैयद हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत। ये आले रसूल हैं। मैंने कहा कैसे जाना, कैसे जाना? तो कहने लगे हमने अपने आबा व अजदाद से इनको सुना है कि ये सैयद आले रसूल हैं, इनका शजरा देखा है, हमारे एक तवील वास्ता है इनसे। यहां पे बैठा हुआ हर हजरत सुने, अगर पूछोगे इनसे कि तुमने सैयद को कैसे पहचाना, तो हर हजरत बोलेगा हमने सुन के पहचाना, हमने पढ़ के पहचाना, हमने पढ़ के पहचाना। तो ललवारे वालों जुमला नोट करो, जो सैयद को सुन के पहचाने वो हजरत होता है, और जो सैयद को सूंघ के पहचाने वो आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैज़ाने हुजूर मखदूमे सिमना, शहंशाह तरन्नुम असद इकबाल साहब क़िबला कलकत्तावी, उलमाए अहले सुन्नत। देखिए रास्ते में उन्हें बिल्कुल परेशान न करें, कोई भी मुसाफा करने की कोशिश न करें, आने दें, स्टेज तक आए। आप लोग बैठे रहें, स्टेज वाले इस्तकबाल कर लेंगे, आप बैठे रहें।
आप बैठ जाएं, वो खुद भी इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं। बैठ जाएं। कारी नफीस अख्तर साहब और पूरी कमेटी को मुबारकबाद पेश करें। जिन मेहमानों का नाम दिया था वो सब आ चुके हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, शहींशाह तरन्नुम असद इकबाल साहिब क़िबला, शहींशाह तरन्नुम असद इकबाल साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहींशाह तरन्नुम असद इकबाल साहिब क़िबला। बैठ जाएं, सब बैठ जाएं। वो खुद भी पसंद नहीं करते। आगे। अच्छा सही है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। पैकरे इखलास मोहब्बत तूतिए चमनिस्तान रजा हजरत भाई जनाब असद इकबाल साहब क़िबला, जिनका इंतजार था वो आ चुके हैं। अब मैं जल्दी से, मुझे पता है अब आप कहोगे जल्दी से। असद भाई मैं कह रहा था, जो भाई बैठ जाओ, ओ बैठो, बैठ जाओ। देखिए, अगर आप बोलते रहेंगे तो सैयद साहब को देर लगेगी अपनी बात कहने में, इसलिए खामोश हो जाएं। सैयद साहब क़िबला मुकम्मल फरमाएंगे गुफ्तगू, फिर असद इकबाल साहब डायरेक्ट आएंगे। बैठे। बस आखिरी चंद लम्हात की तरफ आपका ध्यान इधर। हमारे उलमा किराम थोड़ा पीछे हो जाएं, स्टेज हिल रहा है। ज्यादा होगा, अल्लाह अपना फजल फरमाए। हजरत के बाद जो है हजरत सैयद अबुल हसन मियां साहब क़िबला की तकरीर होगी, फिर हसन इकबाल साहब आएंगे। ठीक। हजरत मैं बता रहा था, जो सुन करके सैयद को पहचाने, जो पढ़ करके सैयद को पहचाने उसे हजरत, और जो सूंघ करके पहचाने उसे आला हजरत। आओ एक जीती जागती मिसाल, फख्र सादात खलीफा हुजूर मुफ्ती आजम मेरे जद्दे अकरम हजरत सरकार सैयद जाफर मियां रहमतुल्लाही ताला अलैह, जनेटा की सरजमीन से निकले पहली मर्तबा बरेली शरीफ। और ये जो मैं बोल रहा हूं वो छिपा नहीं छपा है, पढ़ लेना। सितंबर का माहनामा आला हजरत चले गए मुफ्ती आजम, अल्लाहु अकबर कबीरा, मुस्तफा रजा खान। जैसे तमाम मुरीदीन बैठते हैं ऐसे ही बैठ गए। इखलास और मोहब्बत का नमूना अभी बैठे हुए चंद लम्हात भी ही हुए थे कि हुजूर मुफ्ती आजम इमाम अहमद रजा की बारगाह का नजर करदा परवरदा मुस्तफा रजा खां कहने लगा है, सैयद साहब आपकी जगह वो नहीं, ये है। पहली बार ना इससे पहले कोई कांटेक्ट। वाह रे इमाम, इमाम तो इमाम ज्यादा भी लायक तस्लीम, लायक सलाम, और क्यों ना हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो अल्लाहु अकबर इमाम अहमद रजा ने उनकी घुट्टी में एहतराम सादात ऐसा डाला कि कह दिया दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। मेरे प्यारों, यहां से लेकर के वहां तक, और दाएं से लेकर के बाएं तक, आगे से लेकर के पीछे तक, जितने सुन रहे आखिरी बात सुन ले मेरी। आपने बेइंतहा पैसा खर्च किया है, उलमाए किराम को बुलाया है। इमाम अहमद रजा ने वही कहा कि कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते इसलिए मैं कहता हूं, वक्त बदला, दरो दीवार बदले, लेकिन मदरसे का मिजाज नहीं बदला। इसलिए जरूरी है कि तुम भी अपने मिजाज को मत बदलो। अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ। यहां से लेके वहां तक हाथ खड़ा करके बताओ किसका बच्चा आलिम दीन है। बिला झिझक हाथ खड़ा करके बताएं किसका बच्चा आलिम दीन है। बता दो, मैं रुका हुआ हूं। 1 2 3 कारी यूसुफ साहब को गिनना जरा। इतना बड़ा मजमा
क्या सिर्फ रसूलुल्लाह के नाम पर 12वीं ही करते रहोगे? क्या गौसे पाक के नाम की 11वीं ही खाती रहोगे? अरे रसूलुल्लाह का जश्न मनाना और है, रसूलुल्लाह का मिशन अपनाना और है। जश्न गौसुल वरा मनाना और है, मिशन गौसुल वरा मनाना और है। एक बात बताओ, 11वीं के पतीले तुम खाओगे और आलिम दीन कोई और बनेगा? अच्छा, यहां पर बैठे हुए करोड़पति भी होंगे। एक आदमी हाथ खड़ा करके बताए किसका बेटा आईपीएस है, बताओ। एसएसपी है, डीएम है, कलेक्टर है, जज है, बताओ मुसलमानों, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। एमबीबीएस किसका बच्चा है? तो एक बात बताओ ईमानदारी से, ना तुमने आलिम दीन बनाया और ना तुमने डॉक्टर इंजीनियर बनाया, तो मुसलमानों दुनिया में क्या करने आए हो? ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मेरे प्यारों, ये वक्त बहुत खतरनाक है, इसे उसे दोष मत दो। कभी तन्हाई में जाकर के जब चादर ओढ़ कर लेटो ना, तो अपने ज़मीर से पूछना कि हम रसूलुल्लाह के कितने वफादार हैं, हमने रसूलुल्लाह के दीन के लिए कितना काम किया है। मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है मेरी बातें कड़वी लगे, लेकिन मैं आपको राजी करने के लिए नहीं, इसलिए कि कयामत के दिन अल्लाह के मामूर फरिश्ते तुमसे नहीं मुझसे पूछेंगे, न इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। यहाँ बैठने वाले से सवाल होगा, इतना बड़ा मजमा था, माइक दिया था, क्या किया? इसलिए मेरे प्यारों, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर बनाओ, और अपने खाने के खर्चे, शादियों के खर्चे कम कर दो। ये रेस्टोरेंट पे खाना कम कर दो, हर महीने 1,000 5,000 के कपड़े बनाना बंद कर दो, जो पैसा बचे उसे बच्चों की तालीम में लगाओ। यहाँ पे बैठे हुए हर एक 5-5 भैंसे खाए हुआ बैठा है, घरों में देखो तो अंगूठा छाप, अंगूठा छाप। क्या वजह है? क्या हम खाने के लिए हैं? पढ़ाएगा कौन? अपने बच्चों को एजुकेटेड कौन करेगा? रसूलुल्लाह की बातें अगर मैं तुमसे नहीं करूंगा तो किससे करूंगा, बताओ? अगर ये उलमा दीन की बातें अगर आपसे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? एक सहाबी है, रसूल सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, अच्छा कपड़ा पहना हुआ, उम्दा लिबास है, नए कपड़े हैं, सरकार की बारगाह में सलाम करने के लिए हाजिर हुए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सरकार ने सलाम का जवाब दिया और आंखें फेर ली, मुंह फेर लिया। सहाबी की आंखों में आंसू, या रसूल अल्लाह, क्या गलती हो गई? क्या कोई शान में गुस्ताखी हो गई? तवज्जो चाहूंगा, आखिरी जुमला और फिर माइक हवाले आपके, असद भाई मजमा हवाले आपके। आखिरी जुमला, आखिरी जुमला, या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी, वहां भी गलती हो गई, कोताही हो गई। सरकार ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबी, तू जो कपड़े पहन के आया है, इन कपड़ों का जो रंग है वो मुस्तफा वाला नहीं है। ये जाफरानी रंग किसी का होता फिरे, मुस्तफा का नहीं हो सकता। कहा, या रसूल अल्लाह, इतनी बात है? मैं आप ही घर जाता हूं, अपने बीवी से कहता हूं कि इसे धो दे, उतार दे, इसका रंग उतार दे। सरकार ने इरशाद फरमाया, नहीं मेरे सहाबी, अगर तू मेरा सच्चा आशिक है तो घर मत जा, इन कपड़ों को उतार और यही आग लगा दे। अब आखिरी जुमले की तरफ आपकी तवज्जो, यही आग लगा दे। सरकार ने आने वाली उम्मत को एक पैगाम दे दिया, ओ लोगों, जो हर उस चीज को आग लगा दो जो तुम्हारे नबी को पसंद ना हो, हर उस चीज को आग लगा दो। ये नमाजें ना पढ़ना तुमसे तुम्हारे नबी से दूर किए हुए है, ये जाहिल रह जाना, बदअकीदा बन जाना तुमसे तुम्हारे नबी को दूर किए हुए है। मेरे प्यारों, अपने रसूल से जुड़ो और जितनी दीवारें रसूल और तुम्हारे दरमियान आ रही हैं तोड़ दो। नाराजगी की सारी दीवारें तोड़ो, तोड़ो, और जब इस दुनिया से जाओ तो तुम्हारे लबों पर वही होने जाना,
उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। कुरान मजीद में अल्लाह इरशाद फरमाता है, मन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। और लोगों जो मेरे नबी की शरीयत से मुंह मोड़ेगा, हम उसकी ज़िंदगी दूभर करेंगे और क़यामत के दिन उसको अंधा बना करके उठाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।